सुप्रभात मित्रों, आप सभी का हमारे चौथे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। सुबह का समय है और हमारी कार्यशाला में आज फिर से काम की चहल पहल शुरू हो चुकी है। आप इस समय देख सकते हैं कि हमारी कार्यशाला में थ्रेसर और जेसीबी मशीनें मरम्मत के लिए उपस्थित है। ऐसा लग रहा है मानो मशीनों की भी आज ओपीडी चल रही हो। सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी अभी एक नीला ड्रम भी कटिंग के लिए आ पहुंचा। उधर एक बड़ी सी थ्रेसर मशीन भी मरम्मत के लिए आ गई है। कुल मिलाकर आज कार्यशाला में मशीनों की पंचायत लगी हुई है। इस समय हमारे सेठ जी लेथ मशीन पर कटिंग का कार्य कर रहे हैं। तभी उनके पास एक फोन आया। फोन उठाते ही सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मैं टैंकर बनाता हूँ, टैंकर से पानी नहीं डालता। पानी चाहिए तो टैंकर वाले को फोन कीजिए। दूसरी तरफ उनका भी नंबर है। इतना ही सुनते पूरी कार्यशाला में हल्की सी हंसी गूंज उठी। उधर कुछ नया लोहे का सामान भी आया है, जिसे उमेश भाई और बंटी भाई मिलकर व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं। तभी एक और थ्रेसर हमारी कार्यशाला में पहुंच गई। लगता है आज थ्रेसर ने भी यही सभा करने का निश्चय लिया है। वही दूसरी ओर सलमान भाई जेसीबी के बकेट पर हार्ड फेसिंग का कार्य कर रहे हैं और शशि भाई फिर से थ्रेसर पर चढ़कर उसकी मरम्मत में जुट गए। हमारे सेठ जी भी दूसरी थ्रेसर का बड़े ध्यान से निरीक्षण कर रहे हैं। अब शशि भाई और सेठ जी मिलकर थ्रेसर की जाली बना रहे हैं, जिससे मक्की आराम से निकल सके। उधर कुछ लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते करते खुद ही काम में लग गए, यानी ग्राहक भी अब आधे मिस्त्री बन चुके हैं। इस समय शशि भाई एक डिस्को को काट रहे हैं। दरअसल कल ही उन्हें बता दिया गया था कि कल से उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है। बस फिर क्या था, आज आते ही शशि भाई ने सबसे पहले पैसे रखने के लिए एक पेटी बनानी शुरू कर दी। पेटी बनाने के बाद शशि भाई फिर से जेसीबी बकेट में हार्ड फेसिंग में जुट गए। उधर कमल भाई काम में जल्दबाजी कर रहे थे, उसे निपटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे सेठ जी ने समझाया काम में जल्दी नहीं, सही तरीका जरूरी होता है। बस फिर क्या था, कमल भाई भी टी शर्ट पहनकर पूरे जोश के साथ काम में लग गए। इसी बीच एक और थ्रेसर मरम्मत के बाद विदा हो रही है, मानो कह रही हो, धन्यवाद भाइयों, अब मैं खेतों में फिर से सेवा करने जा रही हूँ। और अब आ गया वह पावन समय, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, चाय का समय। हमारे मंदिर वाले दादा बड़े ही आनंद के साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं। शशि भाई, सलमान भाई और बाकी सभी साथी पूरे मजे ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कार्यशाला में चाय केवल पिए नहीं होती, यह तो ऊर्जा का ईंधन होती है। उधर सेठ जी एक जेसीबी लोडर की जांच कर रहे हैं, जिसकी में हार्ड फेसिंग की जानी है। तभी एक डंपर भी आ गया, जिस पर बंटी भाई वेल्डिंग का कार्य शुरू कर चुके हैं। इस समय याशीन भाई एक शाफ्ट को गर्म कर रहे हैं ताकि उसे सीधा किया जा सके। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात भी हो गई। तभी एक मित्र हमारे पास आए, भाई साहब मुझे एक ट्रैक्टर बना दीजिए। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मैं ट्रैक्टर नहीं बनाता, मैं ट्रॉली बनाता हूँ। ट्रैक्टर बनाने के लिए तो मुझे फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। काफी समझाने के बाद आखिरकार वह मान ही गए। अब अंधेरा काफी हो चुका है। मंदिर वाले दादा भी पूरे कामकाज को देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। घड़ी में अब 10 बज चुके हैं, लेकिन सभी साथी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। एक थ्रेसर की साफ्ट मरम्मत के बाद फिर से थ्रेसर में लगाई जा रही है। अब घड़ी में 11:30 बज चुके हैं। समय हो गया है हमारी कार्यशाला को बंद करने का। साथियों, यही थी हमारी दिन भर की दिनचर्या, जिसे हमने वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। यदि आपको भी हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।